भूखा नंगा राज्य भिखमंगा बिहार को मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बिहार में जो हो रहा है वो अजीब सा हो रहा है। आज बिहार मज़दूरों का राज्य है, कल भिखमंगों का राज्य होगा। ये साफ साफ सुन लो बिहारियों, तुम अपने ऊपर ना अपने सर पे मजदूरी का ताज जो होता है, भिखमंगों का जो ताज होता है, वो स्वयं तुमने पहना हुआ है। तुम्हारी ऐसी मानसिकता है। तुम्हारे राज्य में भले ही विशेष काम होते हों, पर तुमने अपने आप को मजदूर कह दिया है, अपने आप को कमज़ोर कह दिया है, अपने आप को भ्रष्टाचारी कह दिया है। जब तुमने ये ताज पहन ही लिया है, इसका फ़ायदा ये होगा तुम्हें कि तुम असल में अभी तो मज़दूर हो, अभी तो कमज़ोर हो, अभी तो तुम सब राज्यों से भगाए जा रहे हो। कल को तुम्हारे राज्य में केवल भिखारी बचेंगे, तुम्हारे राज्य में केवल भिखारी पैदा होंगे। अच्छा, कहने से नहीं होता, लेकिन तुम्हारे राज्य में जो भी अच्छे पद पे हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, पूरे भारत में जो बिहारी अच्छे अच्छे पद पे हैं, वो भी ग्लानि महसूस कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूं लोगों के सामने कि मैं बिहारी हूं। जैसे ही वो बिहारी अपने आप को बोलेंगे, वैसे ही लोगों की दृष्टि में क्या बन जाएंगे? मजदूर बन जाएंगे, कमज़ोर बन जाएंगे, लाचार बन जाएंगे। अब समझो तुमने अपने राज्य को क्या दे रहे हो। आज एक पत्रकार को जेल में डाल दिए हो। तुम्हारी मानसिकता इससे प्रकट होती है। इतने साल से राज्य करते हैं, उसके माँ बाप राज्य करते आए। एक छोटा सा राज्य इतना ज़्यादा गरीब था और उसको थोड़ा भी उन्नति नहीं कर पाए। क्या हो रहा है? आज भारत में सबसे ज़्यादा मजदूर केवल बिहार से क्यों निकल रहे हैं? तो क्या ये एक काम नहीं कर पा रहा है कि कम से कम लोगों को रोक सके अपने राज्य में? इतना सा काम नहीं कर पा रहा है छोटा, तो और क्या करेगा वो? और कोई काबिलियत नहीं है तुम्हारे राज्य के नेता में। जो अगर पत्रकार अगर ये दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या दिया? उन्हें जेल दिया है। और जेल दिया है तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब मैं भी 2-3 वीडियो बना के डाला हूँ, मनीष कश्यप के बारे में कुछ अपने राय दिया हूँ, उसमें भर भर के कमेंट आ रहा है। यादव लोग पढ़े हैं कि हमारे जाति क्या है, ये बिहार के लोग पढ़े हैं, उत्तर प्रदेश के लोग पढ़े हैं, पूर्वांचल के लोग पढ़े हैं कि नहीं तेज प्रताप को ही राज्य करना चाहिए। जात के चक्कर में हुआ है ये। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि मनीष कश्यप किस जात क्या है। बाद में पता चला कि तिवारी है कि क्या है, लेकिन मैं तो उसके जज्बात से जुड़ा था, मैं तो उसके दिमाग से जुड़ा था, मैं तो उसके व्यवस्था से जुड़ा था। उसका जो तर्क था उससे मैं प्यार करता था कि हाँ, ये तर्क ही आगे चल के बिहार को एक अच्छा राज्य बनाएगा, बेहतर राज्य करेगा या विकास के मार्ग पे ले जाएगा। लेकिन तुमने क्या किया और तुम कर ही क्या सकते हो? अरे मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं बिहारियों का सपोर्ट करता हूँ। कैसे कहूँ लोगों के सामने? और इतने ज़्यादा दर्द मैं देख के आया हूँ अभी तक बिहारियों का कि रोना आता है। 15 साल से पूरे दक्षिण भारत से टहलता हुआ आज मैं उत्तर भारत तक पहुंचा हुआ हूं। 2-2, 3-3 साल हर एक राज्य में काम करके देखा है। बिहारियों की दुर्दशा देखी है हमने, सड़क पे देखी है दुर्दशा, कंपनियों में देखी है दुर्दशा। रिक्शा चलाते हैं मारे जाते हैं, कंपनी में तनख्वाह कम पाते हैं मारे जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये हैं वो हैं। क्योंकि बिहारी शब्द में गाली है, जैसे उस गाली को तुम सर पे रख लिए हो, तो क्या हो सकता है तुम्हारा? क्या हो सकता है बताओ? अभी भी जात पात नहीं भूल पा रहे हो, लात खा रहे हो, फिर भी नहीं भूल पा रहे हो बिहारियों। कितना लात खाओगे, कितना जलील होगे? ये चाटुकारिता करना बंद कर दो। कुछ बुद्धिजीवी को बैठाओ गद्दी पे। ऐसे ऐसे नेता को वोट देते हो। अरे वोट ही मत दो, और दे रहे हो तो कुछ ढंग का दो। जात के नाम पे वोट देते हो। थू तुम्हें, तुम्हारी दशा सही में ऐसे ही होना चाहिए। बहुत बुरा लगता है यार, जात के नाम पे वोट कर देते हो और ये दशा राज्य की बना रखे हो। इसका जिम्मेदार स्वयं तुम हो ना। अब बताओ, जिसकी माँ राज्य कर चुकी है, जिसका पिता राज्य कर चुका है, और उस राज्य उस दशा में बिहार की कोई उन्नति नहीं हुई है,
तो क्या तुम उम्मीद करते हो यार? उसी के बगल में तो उत्तर प्रदेश है, उसी के बगल में बंगाल है, उसी के बगल में नेपाल है, सब है, तुम देख रहे हो और तुम उससे भी नहीं सीख रहे हो कि इनको हटाओ। मतलब जंगल राज बना रखे हो, जाति पात इतना दिमाग पे चढ़ा रखे हो, इतनी भक्ति करते हो तुम उस फेलियर आदमी की, अनपढ़ गंवार आदमी का। मतलब ये कि तुम पावर के पुजारी हो, लेकिन किसके हाथ में पावर है इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है। मूर्ख हो क्या? बताओ। ऐसे ऐसे कमेंट मेरे पास कर रहे हैं कि जिसकी कोई बात ही नहीं। अब उस पत्रकार के ऊपर झूठे झूठे इल्ज़ाम मढ़े जा रहे हैं। पर तुम क्या चुन लिए हो बताओ? अरे अगर तुम ये देखो ना कि वो पत्रकार अगर तुम्हारी नज़र में गलत है, वो पत्रकार तुम्हारी नज़र में बीजेपी का है, तुम्हें लगता है ऐसा, तो तुम ये देखो ना कि वो उठा क्या रहा है मुद्दा, उस मुद्दे का तो प्रमोट करो। लेकिन तुम ये नहीं करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें अभी मजदूर रहना है। मैंने एक वीडियो बनाया था जात पात को लेकर, उस जात पात वाली वीडियो में मैंने ये साफ कह दिया है, वो सही बात अब जाके मुझे क्लियर हुआ कि वो मेरे दिल में सही आया था, मेरे दिमाग में सही आया था। जो कम बुद्धि के होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को छोटा सिद्ध करते रहते हैं। हम तो बिहारी हैं, बिहारी 100 पे भारी है। अरे 100 पे भारी कैसे होगा? ऐसे बिहारी 100 पे भारी होगा कि तुम्हारे राज्य में अनपढ़ बैठ के वहाँ राज्य कर रहा है, राज्य चला रहा है। तुम्हें कौन अच्छा समझेगा? तुम्हारी क्या वैल्यू कोई करेगा? जब तुम अनपढ़ आदमी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिए हो, जब तुम्हारे राज्य में पढ़ा लिखा सवाल पूछने वाला पत्रकार जेल में चला जाता हो, तो तुम्हारी क्या वैल्यू कोई करेगा भाई? किसी राज्य में तुम्हारी क्या छवि जाएगी भाई? तुम जात पात में पड़े हो, तुम्हारी इस तरह से दुर्दशा है, तो दूसरे राज्य वाले क्या समझेंगे? इससे अच्छा तो केजरीवाल था, कम से कम मेहनत किया, वो जीरो से उठ के आया। तुम यार पुरानी मानसिकता के जी रहे हो। संसार कहाँ पहुँच गया है। लेकिन तुम राजा महाराजा जो होते थे कि राजा का बेटा राजा होगा, उस वाली कंडीशन में जी रहे हो। शर्म करो। तो ये कौन सी बात हो गई भाई? ये कौन सा तर्क हो गया? आज देश को आज़ाद हुए 70 साल 75 साल हो गए और तुम उसी वाली कंडीशन में जी रहे हो कि राजा का बेटा राजा होगा। अरे निकलो बिहारियों, निकलो, शर्म करो। वो फेल हुआ था और फेल होने का मतलब उसके अंदर काबिलियत नहीं है। भ्रष्टाचार के हजारों केस हैं उसके ऊपर, जेल भी जा चुके हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, उनका पूरा ख़ानदान जहाँ जहाँ हुआ है सब घोटाले में के केस में है। राजा महाराजा के ज़माने में होता था कि राजा का बेटा राज करेगा। तो आज जब संविधान बन गया है, आज जब टैलेंट की पूजा होती है, आज जब मटेरियल युग आ गया है, आज जब इतना इन्वेंशन हो रहा है पूरी दुनिया में, इतना ज़्यादा विकास हो रहा है विश्व का, उस समय में 75 साल आज़ादी के बाद जनता द्वारा चुने गए लोगों को जब ताकत मिल रही है, उस समय में तुम एक राजा के बेटे को राज्य दे रहे हो, मात्र इसी वजह की कि वो राजा का बेटा है। मैं इतने दिन से यही देख रहा हूँ कि तुमने क्या निर्णय किया। तुमने निर्णय ही गलत किया। अरे तुम एक कातिल को बिठा देते, तुम एक खतरनाक आदमी को बिठा देते, ये होता कि चलो टैलेंट पहचानने में गलती हुई। लेकिन यहाँ टैलेंट तो साफ था। यहाँ तो तुम देख ही रहे थे कि हाँ, उनके बाप ने क्या घोटाले किए बिहार में, उनकी माँ ने क्या किया, उनके परिवार वालों ने क्या किया, वो तो तुम देख ही रहे हो। उसके बावजूद भी तुमने उनको राज्य दे दिया। तो तुम्हारी मानसिकता पूरे विश्व में क्या देखी जा रही है, पूरे भारत में क्या तुम्हारी स्थिति को लोग समझेंगे, तुम्हारे दिमाग को क्या समझेंगे। मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ। यहाँ जिसको भी बिठाया गया है वो योग्यता सिद्ध कर रहा है। वो कौन सी योग्यता सिद्ध कर रहे हैं आप आज के समय में? क्या दिए बिहार को खास? क्या दिए बताओ? क्या मुद्दा लेके आए थे बताओ? क्या क्या हुआ बताओ? केंद्र सरकार द्वारा जो दिया जाता है वो भी तो लागू नहीं होता बिहार पे। तो ये दशा है।